आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल के फॉर्मूले और कैसे वो वेक्टर और स्केलर से रिलेटेड है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको एक चीज समझनी पड़ेगी, डेल ऑपरेटर के बारे में देखना पड़ेगा। ये कहलाता है डेल ऑपरेटर, या इसको नेबुला भी कहते हैं, नेबुला। इस डेल ऑपरेटर की वैल्यू होती है डेल अपॉन डेल एक्स आई यूनिट वेक्टर आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई यूनिट वेक्टर जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड यूनिट वेक्टर के। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताने के काम आता है, और अगर इसको हम ऐसा समझें तो ये कुछ इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं, दिस इज एक्स वाई जेड एक्सिस। तो ये हो गया आई यूनिट वेक्टर, ये हो गया जे यूनिट वेक्टर और ये हो गया आपका के यूनिट वेक्टर। रेंडम मैंने ले लिया। तो डेल्टा की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के। अब इसकी हम स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले ग्रेडियंट्स। ग्रेडियंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है ग्रेडियंट हमेशा कैलकुलेट होता है ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर। एक स्केलर क्वांटिटी का ग्रेडियंट निकाला जाता है, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर। सपोज एक क्वांटिटी है जिसको मैंने ए किया, एक स्केलर क्वांटिटी है और हमें इसका ग्रेडियंट निकालना है। तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला हो जाएगा डेल डॉट ए, इस डेल का यानी डेल ऑपरेटर का ए स्केलर क्वांटिटी के साथ डॉट प्रोडक्ट। तो इसको आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के इनटू ये स्केलर प्रोडक्ट डॉट ए। तो अगर आप इसको डॉट प्रोडक्ट लोगे तो ये हो जाएगा डेल ए अपॉन डेल एक्स, ये हो जाएगा आई यूनिट वेक्टर, डेल अपॉन डेल वाई जे यहाँ पे ए प्लस डेल अपॉन डेल जेड ए और यहाँ पे हो जाएगा के यूनिट वेक्टर। ये आया आपका डेल डॉट ए। ये ग्रेडियंट का रिलेशन है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो जो डेल डॉट ए की वैल्यू आ रही है, यहाँ हमने क्या किया था, स्केलर का डॉट प्रोडक्ट लिया था, लेकिन जो आपको रिजल्ट मिल रहा है वो यूनिट वेक्टर में मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ एक वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है। क्या मिल रही है आपको, एक वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है। तो ग्रेडियंट निकाला जाता है स्केलर का और उससे आपको जो रिजल्ट मिलता है दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो आप जब भी डेल्टा का डॉट प्रोडक्ट लेंगे ए के साथ, एक स्केलर क्वांटिटी के साथ, तो आपको मिलेगा एक वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज नोन एज ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसी चीज में डाइवर्जेंस की। तो डाइवर्जेंस क्या होता है, तो डाइवर्जेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेल ऑपरेटर यही रहेगा। अब इस बार क्या होगा डाइवर्जेंस में, डाइवर्जेंस कैलकुलेशन में, डाइवर्जेंस के कैलकुलेशन में हम किसी एक क्वांटिटी को लेंगे, यहाँ पे हो जाएगी वेक्टर क्वांटिटी, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। याद रखिएगा ग्रेडियंट के समय ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर था, यहाँ डाइवर्जेंस में डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। एक क्वांटिटी मैंने ए ले ली, इसको वेक्टर क्वांटिटी कर ली। जैसे मैंने इसके ऊपर एरो बनाया आप समझ जाएंगे ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें मैंने अलग अलग डायरेक्शन में वैल्यू ले ली। ए1 मैंने ले लिया आई डायरेक्शन में, फिर मैंने ले लिया A2 ले लेते हैं, A2 ले लिया मैंने J डायरेक्शन में, A3 ले लिया मैंने K डायरेक्शन में। ये एक आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अब फिर से आपको डेल्टा का डॉट प्रोडक्ट लेना है A के साथ, लेकिन आपको ध्यान रखना है इस बार A इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो डेल्टा को जब आप लिखेंगे तो डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के यूनिट वेक्टर। और ए की बात करेंगे, यहाँ पे अगर आप रखेंगे ए की वैल्यूज, यहाँ पे ए की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा A1i प्लस A2j प्लस A3k। अब इसका डॉट प्रोडक्ट लेना आपस में। तो डॉट प्रोडक्ट कैसा होगा, इस वाली टर्म का इसके साथ और इसके साथ, इन तीनों के साथ होगा। सिमिलरली इस टर्म का दिखने में इनके साथ होगा, फिर इस के वाली टर्म का इन तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा। लेकिन इतना लेंदी नहीं है, क्योंकि हमको एक प्रॉपर्टी पता है यूनिट वेक्टर की, आई डॉट आई इक्वल्स टू जे डॉट जे इक्वल्स टू के डॉट के। अगर सेम डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हो तो इसकी वैल्यू होती है 1। अदरवाइज अगर ये ऐसा हो आई डॉट जे होगा या कुछ और होगा तो इस तरीके से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, अगर दूसरा डायरेक्शन होगा। तो सेम है तो क्या होगा 1, अदर डायरेक्शन है तो क्या होगा 0। तो अगर आप जब इसको डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आई डॉट आई वाली टर्म आपको मिल जाएगी डेल अपॉन डेल एक्स A1। और जब आप जे डॉट जे करोगे, मतलब यहां से आई डॉट जे करोगे या आई डॉट के करोगे, तो वो वैल्यूज आपको क्या मिलेंगी 0।
इसलिए आपको सिर्फ आई वाले टर्म में आई की वैल्यू मिलेगी। दूसरा वाला जब आप जे का प्रोडक्ट लोगे तो जे का प्रोडक्ट जब आप आई से लोगे 0, जे का प्रोडक्ट जे से लोगे तो आपको आ जाएगा डेल अपॉन डेल वाई A2 प्लस फिर आप जे का प्रोडक्ट के से लोगे तो आपको मिल जाएगा 0। इसी तरह के का लोगे तो आई और जे वाली टर्म 0 हो जाएंगी, ये आ जाएगा डेल A3 अपॉन डेल Z। ये आ गया डाइवर्जेंस। अगर आप ध्यान से देखो डाइवर्जेंस का जो रिजल्ट आया उसमें कोई भी यूनिट वेक्टर नहीं है, यानी ये कौन सी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी। तो आप इसको कह सकते हो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर ऑलवेज गिव्स ए स्केलर रिजल्ट। तो ये डिफरेंस था, ग्रेडियंट निकाला जाता है स्केलर क्वांटिटी का, डाइवर्जेंस निकाला जाता है वेक्टर क्वांटिटी का। आप इस फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो तो आपको रिवीजन में आसानी होगी। तीसरा है हमारे पास है, तीसरा ऑप्शन है कर्ल। तो अभी तक हमने दोनों जो पढ़े उसमें क्या आता था, डॉट प्रोडक्ट। जब आप कर्ल की बात करते हैं, जब हम कर्ल की बात करते हैं तो कर्ल का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से रहता है। कर्ल भी एक वेक्टर क्वांटिटी के लिए निकाला जाता है, कर्ल ऑफ ए वेक्टर। इसको अगर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा डेल क्रॉस ऑफ ए, डेल क्रॉस ऑफ ए, यानी कौन सा प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। ए हमारा जो हमने पहले लिखा था वही है A1i प्लस A2j प्लस A3k, यही हमारा A1 है। तो यहाँ पे जब आप लिखेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट लेते टाइम ये कुछ इस तरीके का आपने देखा हुआ होगा, i j k। यहाँ डेल्टा की वैल्यू जो है ये आ जाएंगे टर्म्स डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, और ए की वैल्यू आ जाएगी A1 A2 और A3, A1 A2 एंड A3। अब इसको लिखना हो तो इसका तरीका हमको पता है। जब आप इसको लिखते हो आई कैप के लिए लिखोगे तो आई कैप के लिए ये रो और ये कॉलम को हाइड करके आप ऐसा लिख सकते हो डेल डेल वाई, डेल डेल वाई A3 माइनस डेल डेल जेड A2। जब इस कॉलम और इस रो को हाइड करते हैं तो ये क्रॉस प्रोडक्ट माइनस ये क्रॉस प्रोडक्ट, फिर बीच में आता माइनस साइन फॉर जे। यहाँ पे जब आप लिखोगे तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम ऐसा होगा, डेल एक्स A3 डेल अपॉन डेल एक्स A3 माइनस डेल अपॉन डेल जेड A1। फिर लास्ट वाले के लिए आते हैं के यूनिट वेक्टर के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल एक्स A2 डेल वाई A1, तो ये हो जाएगा डेल एक्स A2 माइनस डेल वाई A1। ये आपका आ गया कर्ल ऑफ ए वेक्टर। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जो रिजल्ट आ रहा है वो भी आपका क्या आ रहा है, एक वेक्टर क्वांटिटी। कई बार कंसिडर करते हैं जो यूनिट वेक्टर आई जे के लिखा रहता है, इसको कई बार डायरेक्शन में ए एक्स कैप भी लिख देते हैं। तो एक कैप आया मतलब आपको समझना है यूनिट वेक्टर एंड रिप्रेजेंट एक्स डायरेक्शन। इसी तरह ए वाई कैप भी लिखा रहता है, ए जेड कैप भी लिखा रहता है, ये वन एंड द सेम थिंग, दे बोथ रिप्रेजेंट्स यूनिट वेक्टर। तो ये बेसिक डिफरेंस है फॉर्मूला वाइज बिटवीन ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। तो अगर इसमें आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, और अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो बनवाना हो या आपको उसका गाइडेंस चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।